के इस पावन राम कथा सत्र में सभी श्रोताओं का सादर वंदन एवं अभिनंदन है। पूज्यपाद कलिपावनावतार कवि कुल कानन केसरी श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज के रचित श्री रामचरितमानस के जिस पंक्ति का आज से लेकर आज की कथा गंगा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, वह मानस की अद्भुत पंक्ति है। जर चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊं सबके पद कमल सदा जय। देव दक्ष माता अदिति के पुत्र देवता हैं और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। उन्हें दानव भी कहा जाता है। पूरे राक्षस जाति का बोध इससे होता है। देव दनुज नर, नर मनुष्य, नाग कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के गर्भ से उत्पन्न नाग हैं। इसका लोक है भोगावतीपुरी, जहाँ ये लोग निवास करते हैं। भगवान शेष नाग हैं, बासुकी नाग आदि। देव यक्ष गंधर्व नर, प्रेत पितर गंधर्व। प्रेत मरणोपरांत प्रेत की चर्चा होती है। प्रेत पितर जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, जो अब शरीर में नहीं हैं और पितरलोक में निवास कर रहे हैं, ये पितर हैं। गंधर्व ये गान विद्या में प्रवीण हैं, ये देवता कोटि के हैं। गंधर्व और किन्नर ये देवता कोटि के हैं और गान विद्या में बड़े ही कुशल हैं। रजनीचर जो रात्रि में चलने वाले हैं, उनको रजनीचर कहा जाता है। रजनीचर कृपा करहु अवसर। सबसे गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब मिलकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसमें जो पहली पंक्ति है, यह मानस की बड़ी अनमोल पंक्ति है। जर चेतन जग जीव जत। इस जगत में जितने भी जीव हैं, इन सबों को तीन कोटि में बांटा गया है। पहला विषयी, दूसरा साधक, तीसरा सिद्ध। जो सिद्ध जीव हैं, ये सिद्ध जीव मुक्त हैं। ये भगवान के अवतार के समय साथ साथ अवतार लिया करते हैं। ये सिद्ध हैं एवं मुक्त हैं। दूसरे कोटि में साधक हैं, मुमुक्षु, जो ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले हैं। तीसरे हैं विषयी, जिनका ज्ञान कभी संकुचित हो जाता है, कभी विस्तार को प्राप्त। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। अच्छी संगति मिल गई तो ज्ञान का विस्तार हो गया, और गलत संगति मिल गई तो कुंठित हो गया ज्ञान। तो ज्ञान संकुचित और विस्तारित होता रहता है। इसे बद्ध जीव कहते हैं। ऐसे जीवों को बद्ध जीव कहा जाता है। बद्ध जीव में भी दो प्रकार होते हैं। एक मुमुक्षु है, दूसरा बुभुक्षु है। बुभुक्षु उसे कहते हैं जिसका धर्मभूत धर्म संबंधी ज्ञान जो है संकुचित है, बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, थोड़ा ज्ञान रखने वाले हैं, ये बुभुक्षु हैं। और ये साधना के द्वारा भी भोग सामग्री भगवान से चाहते हैं, भोग्य पदार्थ की कामना करते हैं। दूसरे नंबर पर मुमुक्षु साधक हैं, जिनका धर्म ज्ञान संकुचित अब नहीं रहा। सत्संग से उनका ज्ञान विस्तारित हो चुका है और वो जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर की ओर उन्मुख हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे जीव मुमुक्षु जीव हैं। ये जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, श्रीपाद कलिपावनावतार
इन सबों को श्री राममय जानकर, श्री राम रूप मानकर प्रणाम कर रहे हैं। ठीक इसी पंक्ति का अनुवाद महारामायण में आता है। महारामायण में वर्णन है, भूमौ जले नभसि देव नरा सुरेशु। भूमौ धरती, जल, नभसि नभ माने आकाश, धरती जल आकाश देवता मनुष्य, और असुरेशु, असुरेशु माने राक्षस। भूतेषु देव सकलेषु चराचरेषु। इस जगत के सभी भूत प्राणी, जितने भी जीव हैं, सभी भूत प्राणी चर और अचर, कुछ चल हैं, चलने वाले हैं, कुछ अचल हैं, जो वृक्षादि योनियों में हैं। पश्यन्ति शुद्ध मनसा, जो शुद्ध मन से इन सबों को श्री राम रूप में दर्शन करते हुए प्रणाम करते हैं। महारामायणकार कहते हैं कि ये इस भूवि तले, भूवि माने धरती, इस धरती के उत्तम श्री राम उपासक हैं, भगवान के उत्तम उपासक हैं श्री राम के। ठीक इसी से मिलता जुलता श्लोक श्रीमद् भागवत में मिलता है। इसी पंक्ति की व्याख्या है, जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदऊ सब के पद कमल सदा जोरि जो भाव। बंदऊ सबकी वंदना से गोस्वामी जी महाराज हाथ जोड़कर सबके चरण कमल की वंदना करते हैं, सदा जोरि जो पान। ठीक इसी से मिलता जुलता श्लोक भागवत में आता है, खम्बायुम अग्निम सलिलम महिंच। खम्बायुमग्निम, खम माने आकाश, खम्बायुमग्निम वायु हवा, अग्नि और जल तथा धरती, ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि। ज्योतिंसि नक्षत्र, नक्षत्रों की चर्चा है ज्योतिष में, लोग जानते हैं अनेक नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों की चर्चा आती है, जो चंद्रमा की पत्नियां हैं। ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादि, वृक्ष, नदियां, समुद्र। कहते हैं श्रीमद् भागवतकार भगवान से व्यास नारायण कि ये सब भगवान के शरीर ही हैं, साक्षात भगवान के शरीर के रूप में ये सब विराजमान हैं। यत् किंच भूतम प्रणमेदन्य, जो कुछ भी है, भूत प्राणी जितने भी हैं, सबको अनन्य भाव से प्रणाम करें। और ये उत्तम भक्ति का लक्षण माना गया है। राममय, सकल राममय जान, इसका अर्थ भी दो तरह से किया गया है। राममय, राममय का अर्थ है व्याप्त, जैसे गर्म जल में उष्मा व्याप्त है, यदि हम उसको स्पर्श करते हैं तो उष्मा का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर तप्त लोहे में अग्नि व्याप्त है, अगर हम स्पर्श करेंगे तो हाथ जल जाए। बिजली के तार में बिजली व्याप्त है, और पुष्प में सुगंध तथा दूध में घृत व्याप्त है। इस तरह ईश्वर भी कण कण में व्याप्त है। ईश्वर हर जगह विराजमान है। एक बार लंकाधिपति रावण के अत्याचार से सारे देवता मनुष्य सभी दुखी हो गए। सबों ने एक सभा बुलाई। सभा में धरती मैया भी उपस्थित थी। यह विचार रखा गया कि इस समस्या का निदान क्या होगा, राक्षसों के अत्याचार से हम लोग कैसे मुक्त होंगे। तो सब ने कहा कि पहले, सबसे पहले तो जो मुक्त करेंगे उनका पता होना चाहिए, वो कहाँ है। तो भगवान श्री नारायण मुक्त करेंगे हम लोग को, श्रीमन नारायण। तो श्रीमन नारायण कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा कि वैकुंठ में खोजना होगा। पुर वैकुंठ जान कह कोई, अको कह
पै निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में मिल जाएंगे। इस तरह सबने अलग अलग पता बताया। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजा, मैं भी उस सभा में था और मेरी जब बारी आई, मुझे जब अवसर मिला तो मैंने सबको बतलाया कि भगवान सब जगह व्यापक है, सब जगह व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना। जिसके हृदय में उनके प्रति प्रेम है, परमात्मा उसके लिए वहीं प्रकट हो जाता है। भगवान शंकर ने आगे विस्तार से इसको समझाते हुए कहा कि गिरिजे, देश काल, ऐसा कौन सा देश है जहाँ परमात्मा नहीं है? जो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक, कहीं भी, चाहे दूसरा कोई देश हो, प्रत्येक देश में परमात्मा विराजमान है। देश काल, प्रत्येक काल में है, अर्थात भूतकाल में भी परमात्मा थे, वर्तमान काल में भी हैं और भविष्यत काल में भी रहेंगे। तीनों काल में परमात्मा रहेंगे। देश काल दिशि, ऐसी कौन सी दिशा है जिस दिशा में परमात्मा नहीं होंगे? दिशाएं कितनी हैं? 10, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इसके बाद प्रत्येक कोना 4 कोना हो गया, और एक आकाश की और एक पाताल की, इन 10 दिशाएं होगी। तो इन 10 दिशाओं में परमात्मा व्याप्त है। देश काल दिश विधि सहुमाई, कहहु सुख कहाँ जहां प्रभु नाही। बताओ तो सही कि ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? परमात्मा हर जगह व्याप्त है। जिस तरह काष्ठ में अग्नि व्याप्त है काठ में, ठीक इसी तरह परमात्मा हर जगह व्याप्त है। काष्ठ में अग्नि भी है, परमात्मा है भी, नहीं भी है। नहीं है इसलिए कि दिखते नहीं है, और हैं इसलिए कि यदि प्रयास किया जाए तो अग्नि प्रकट हो जाएंगे उससे। इसलिए परमात्मा सब में होते हुए सबसे अलग है। जैसे हृदय रूपी वृक्ष की डाली पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों विराजते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिखस्व जाते। और जीव क्या करता है कि इस वृक्ष में जो फल लगता है उसको स्वाद पूर्वक खाता है, यद्यपि उसका स्वाद पूर्वक खाना अहितकर है। और जो ईश्वर है वह भी उसी डाली पर बैठा है, वह समझाता भी है, लेकिन कौन उसकी सुनता है? वह कूटस्थ दृष्टा और साक्षी के रूप में मात्र देखता रहता है। इसी तरह जीवात्मा और ईश्वर है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, लेकिन फिर उससे अलग भी है। काष्ठ में अग्नि जिस तरह व्याप्त, जैसे दूध में घी है, लेकिन दूध घी तो नहीं है। दूध घी है, घी का स्वाद आ जाएगा दूध में जब हम घी प्रकट करेंगे। वैसे दूध में घी दिखाई नहीं देता, इसलिए घी नहीं भी है, और प्रयास पूर्वक हम उसको प्रकट कर लेंगे तो दूध में घी है भी। तो इसी तरह परमात्मा कण कण में व्याप्त होते हुए भी उससे अलग भी हैं। दूसरा राममय का अर्थ है कि जैसे सोने का कोई आभूषण है, कोई आभूषण है, तो उसको हम तोड़ लें तो उसका जैसे मस्तक में, जैसे मस्तक में हम लोग चूड़ामणि धारण करते हैं, तो उसमें भी सोना ही है। कान में बाली है, उसमें भी सोना ही, मूल तत्व तो उसका सोना ही है। दूसरा जैसे वस्त्र है, तो वस्त्र का मूल तत्व धागा ही है, धागा ही वस्त्र है। इस तरह मिट्टी के घड़े में मूल मिट्टी ही है। इसी तरह परमात्मा ने जगत बनाया नहीं, परमात्मा स्वयं जगत बन गए। परमात्मा उपादान कारण भी है और निमित्त का। उपादान कारण कहते हैं जिससे बनता है, जैसे घड़ा किसी से बनता है? मिट्टी होगा, पानी होगा तब घड़ा बनेगा, और कुम्हार होगा तब बनेगा। अगर मिट्टी पानी हुआ, कुम्हार नहीं हो तो घड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। तो कुम्हार भी चाहिए या मिट्टी पानी भी चाहिए। तो एक कारण निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है। तो ईश्वर जगत के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। या परमात्मा सब में व्याप्त भी हैं, सब में अलग भी हैं। इन सब रूपों को देव, जक्ष, जय जय
देव दनुज नर नाग खग। अब अलग अलग इसको विभाग करते हुए कहते हैं कि देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व और किन्नर, जो भी जगत में दिख रहा है, इस सब को ईश्वर भाव से हम प्रणाम करते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु की मंगलमयी कथा की हम रचना करने जा रहे हैं। आप सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गोस्वामी जी को श्रद्धा से नमन करते हुए आज इस सत्र को विराम। सीताराम जय।